वॉर्म हेलो एंड वेलकम। स्वागत करता हूँ आपका। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म का हल। अब बात आती है कि विलोपन विधि का अर्थ क्या है। विलोपन शब्द बना विलोप। विलोप का मतलब होता है हटाना, गायब करना। इस विधि के अंतर्गत हम गायब करने का काम करेंगे किसी एक चर को। इसकी सहायता से हम दूसरे चर का मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि प्रतिस्थापन विधि में हम एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, विलोपन विधि के अंतर्गत विलोप करना अर्थात हटाने का काम करते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसको मैं समीकरण नंबर 1 कहता हूँ। अगली समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर, इसको समीकरण नंबर 2 कह रहा हूँ। अब जैसा कि नाम से लग रहा है विलोपन, विलोपन का मैंने मतलब बताया आपको, विलोप करना, हटाना, गायब करना। इस रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत हमारे पास दो चर हैं, x और y। इसमें से किसी एक चर को हम गायब करने का काम करेंगे। चाहो तो आप x को गायब कर लो या आप चाहो तो y को गायब कर लो। इसकी प्रक्रिया क्या होगी, जो गुणांक है x का गुण, अगर मैं x को मान लो गायब करना चाह रहा हूं, x का गुणांक है 2, तो मैं ये कोशिश करूं कि यहां भी x का गुणांक 2 आ जाए, ताकि योग और घटाव की संक्रिया के साथ मैं इस वाले x को यहां से गायब कर सकूं, हटा सकूं, अर्थात विलोप कर सकूं। या मैं चाहूं y को हटा लो। जैसे y का गुणांक यहाँ पे 3 है, ऊपर भी मैं 3 लेके आऊं, उसके बाद योग या घटाव की संक्रिया का उपयोग करते हुए मैं y को गायब कर सकता हूं। चलिए मैं यहाँ पे y को गायब करने का काम करता हूं। इसके लिए मुझे समीकरण 2 में y का जो गुणांक है -3 है, साइन को हटा दे तो 3 ले लीजिए। यहाँ y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। इसको और इसको अर्थात y के गुणांक को आपने समान करना है। ऐसा करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, समीकरण 1 को 3 से गुणा करता हूँ, ताकि यहाँ भी 3y आएगा और यहाँ भी 3y आएगा। उससे फिर विलोपन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो समीकरण नंबर 1 जो है, इसको मैं गुणा कर देता हूं 3 से गुणा करने पर। 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैंने बोला मैं y का विलोप कर रहा हूं, इसके लिए गुणांक समान होना चाहिए। मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3y बन जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए फिर समीकरण 1 को 3 से गुणा, जब 3 से गुणा करेंगे ना तो पूरी समीकरण 3 से गुणा होगी, बायां पक्ष भी साथ ही साथ दायां पक्ष भी। चलिए गुणा करें तो ये बन जाएगा आपका 3x, 3 से गुणा होगा सारे टर्म, 3y बराबर 5 या 15। इसको बोल दूंगा मैं समीकरण नंबर 3। अब जैसा आप देख सकते हैं कि दोनों समीकरण अर्थात समीकरण नंबर 2 और 3 में y का गुणांक 3 है, यहाँ भी 3, हालांकि -3 है, साइन को फिलहाल भूल जाए। 3 यहाँ भी प्राप्त हो चुका है और यहाँ भी 3 प्राप्त हो चुका है। अब क्योंकि इस y वाले टर्म को विलोप करना, हटाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देता हूँ। जोड़ने पर क्या होगा, -3y यहाँ +3y गायब हो जाएंगे, यानी कि विलोप हो जाएगा। तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे। समीकरण नंबर 2 धन समीकरण नंबर 3, अर्थात समीकरण नंबर 2 और 3 को हमने जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा, 2 और 3 को जोड़ने पर -3y से +3y विलोप हो जाएगा, अर्थात गायब हो जाएगा। चलिए समीकरण 2 लिखता हूँ यहाँ पे, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, और समीकरण 3 है 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। दोनों को हम जोड़ेंगे तो -3y से +3y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये गायब हो गया, काट दूंगा इसको। यहाँ से मिलेगा 2x धन 3x, ये बन जाएगा आपका 5x, ये तो कैंसिल हो गया, बराबर जोड़ेंगे तो 15 धन 4, 15 में 4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 19। इम्प्लाइज दैट x का मान आ जाएगा, यहाँ 5 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चले जाएगा, 19/5। तो एक चर का मान आपने ज्ञात कर दिया। किस विधि से?
विलोपन विधि से x प्राप्त हो चुका है। अब हम इस x की सहायता से जो काम हम पहले करते हैं वही काम फिर से करेंगे। इस x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख लो या चाहे तो समीकरण नंबर 2। एक मुझे बड़ी आसान लग रही है समीकरण ना, तो इस x का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखिए जरा x का मान। यह आएगा आपका 19/5 धन y बराबर 5 इम्प्लाइज दैट y बराबर 5। ये प्लस 19/5 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा -19/5 इम्प्लाइज दैट y बराबर 5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 5 यहाँ गुणा हो जाएगा, 5×5 = 25 -19 इम्प्लाइज दैट y बराबर 25 - 19 6/5। तो हमको x का मान भी प्राप्त हुआ, साथ ही साथ हमें y का मान भी प्राप्त हुआ। x और y अर्थात चरों का मान ज्ञात करना ही इस रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाएगा। और किस विधि से? विलोपन विधि से। नाम से लग रहा है विलोपन का अर्थ है विलोप करना, अर्थात हटाना, गायब करना। तो मैंने कहा किसी भी चर को आप गायब कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे काम किया y के लिए, उसके लिए गुणांक जैसे चिन्ह को भूल जाऊं, अगर मैं यहाँ 3 है तो इसको भी 3 लाना है। इसके लिए मैंने समीकरण 1 को 3 से गुणा किया, तो 3 से गुणा करने पर पूरी समीकरण गुणा हो जाएगी। 3x + 3y = 15। अब देखो इसका गुणांक 3 हो गया, इसका भी 3 आ गया। अब यहाँ चिन्ह माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो -3y से +3y गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया अर्थात विलोप हो गया। तो 5x बराबर जोड़ा 19, तो x का मान 19/5। फिर वही काम जो पुराना करते थे, x का मान चाहो 1 में रख लो या चाहो 2 में, 1 ज़्यादा आसान है तो x का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, वहाँ से हमें y प्राप्त हुआ। यही विधि विलोपन विधि कहलाती है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।